नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो सरलीकरण से संबंधित सवाल है। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। यानी x के ये जो है प्रश्न चिन्ह यानी कि x जो है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए, ये है ब्रैकेट के अंदर है 9 का स्क्वायर इंटू 27 प्लस 3 का घन गुणा 7 प्लस x ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के ऊपर है पावर है 1/2 बराबर है 59 के 59 के बराबर है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका होता है बोर्ड मास नियम के अनुसार BOD MA और S। B का अर्थ है सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होगा, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीजन यानी कि जो भाग है वो, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। इस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं सबसे पहले वो सॉल्व की जाएंगी। तो ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 9 का स्क्वायर इंटू 27 प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू 7 और प्लस में x। ये सब चीज़ दिया हुआ है और इसकी पावर है 1/2। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफ या अदर या पावर, इसको भी ऑफ में ही माना जाता है। तो जो भी रहेगा, सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान दिया हमने। अब इसके बाद में अदर्स जो भी है, यानी 9 का स्क्वायर होता है 81 गुणा 27 प्लस में 3 का स्क्वायर है 9 गुणा 7। 3 का स्क्वायर नहीं है, 3 का क्यूब है ये। तो 3 27 यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 9 3 27 हो जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 और प्लस में x और इसकी पावर है 1/2 और बराबर में है 59। यहाँ पे भी 59 है। ठीक है, अब 81 गुणा 27 कर लेते हैं। ये अलग से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसके बाद भागित यहाँ पे कहीं है नहीं डिवीजन वाला। इसके बाद गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। अब हम गुणा कर लेते हैं 27 गुणा 7 और इसको गुणा 81 गुणा 27। अब 81 गुणा 27 करेंगे, 7 से 7 एकम 7 और 7 अटू 56 इंटू 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 8 16। जोड़ते हैं इसको 7 6 और 2 8 6 और 5 11 6 और 5 11 का 1 का हासिल की 1, यानी ये हो गया 2187। अब दूसरा है 27 गुणा में 7, 7 7 49 का 9 का हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 18। यहाँ पे भी ये प्लस है और यहाँ पे भी ये प्लस है और इसके बाद है पावर और बराबर में है 59। ठीक है, अब ये पावर को हटा देते हैं तो 59 गुणा 59 हो जाएगा, यानी कि 59 का ये वर्ग हो जाएगा और इसका मतलब होता है 59 गुणा में 59 यानी 59 गुणा 59। अब इसको भी कर लेते हैं। 9 को गुणा करेंगे तो 9 9 81 का 1 का हासिल की 8, 9 पंजो 45 और 8 53 गुणा 5 9 45 का 5 का हासिल की 4, 5 25 और 4 29। ये हो गया 1, 5 और 3 8, 9 और 5 हो गया 14 का 4 का हासिल की 1, यानी 3481। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। पहले हमने 81 और 27 को गुणा किया तो ये कितना आया 2187। इसके बाद में प्लस है, प्लस के बाद में 27 गुणा 7 है। 27 गुणा 7 करने पर आता है 189। ठीक है, इसके बाद में x और बराबर में 59 था तो ये जो पावर है 1/2
उसको इस तरफ लेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये जो इधर संख्या होगी उसका वर्ग हो जाएगा। तो इधर है 59, 59 का हो गया वर्ग। वर्ग का मतलब है कि ये जो संख्या है अपनी जैसी एक संख्या से गुणा हो जाएगी, यानी 59 गुणा हो जाएगी 59 से। तो यहाँ पे गुणा करने पर आ गया 3481। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि अब केवल जोड़ जो है वो बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं बचा। तो हम जोड़ लेते हैं 2187 और 189 को। तो 9 और 7 16 का 6 का, हासिल की 1, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 का, हासिल की 1 और 1 2 और 1 3 और ये 2 हो गया, प्लस में x बराबर 3481। अब ये जो संख्या है उसको बराबर के इस तरफ ले जाते हैं, यानी पक्षांतरण करते हैं। तो 3481 में से इसको घटा देंगे, 2376 को घटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, 3481 माइनस करेंगे 2376 को, 11 में से 6 गया तो 5। इसके बाद यहाँ हासिल की 1 लग गई थी, क्योंकि ये 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ 11 1 हासिल की थी तो ये 11 हो गया, 11 में से 6 गया तो 5 हो गया। अब यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 7 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1105। यानी यहाँ पे जो x का मान है, ये जो x है, ये जो यहाँ पूछा गया है सवाल में जो x है, इसका मान होगा 1105, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।